हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज स्टार्ट है जिसमें हम किसको पढ़ रहे हैं? अपने महाद्वीप्स को। अपने महाद्वीपों को हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हमने कौन सा महाद्वीप स्टार्ट किया है? उत्तरी अमेरिका, ये स्टार्ट किया है हमने। अगर हम देखें, हमने अब तक इसमें क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ा कि कौन कौन सी रेखाएं, जो काल्पनिक रेखाएं हमने खुद बनाई है, कौन कौन सी है जो इससे होकर जाती है। तो उसमें हमने क्या पाया? हमने पाया कि कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त दो ऐसी रेखाएं हैं, यानी कि काल्पनिक रेखाएं हैं जो इससे होकर गुजरती है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? इन रेखाओं में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान हैं और महत्वपूर्ण, हमारे को भौतिक रूप से जो चीजें हमें पता होनी चाहिए वो हमने देखी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मुख्य पठार। कौन कौन से मुख्य पठार हैं जो उत्तरी अमेरिका से पेपर में पूछे जाते हैं या उनके आने की संभावनाएं ज्यादा हैं। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा घास के मैदान कौन कौन से हैं, प्लस रेगिस्तान कौन कौन से हैं। ये अब तक हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिया है। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी नदियां हमारे उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट से, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से पेपर में पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कवर कर लिया है। ये हमने मैप के द्वारा पढ़ा था। ये पूरा का पूरा हम मैप के द्वारा कवर कर चुके हैं। उसके बाद जब हम क्या करते हैं, मैप के बाद हमने एक टेबल में देखा था। हमने क्या देखा था? आर्टिक वृत्त में हमने क्या क्या पढ़ा, और वैसे ही कर्क रेखा में हमने क्या क्या पढ़ा, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या देखे थे? महत्वपूर्ण पठार देखे थे, उनको भी मैप की मदद से देखा था। और उसके बाद हमने क्या देखा था? इनको एक टेबल में लिखा था। फिर उसके बाद हमने ग्रास लैंड किए थे और घास के मैदान किए थे, घास के मैदान या मैदानी क्षेत्र किए थे। और उसके बाद हमने क्या देखे थे? मुख्य रेगिस्तान। फिर उसके बाद उनको हमने टेबल में लिखा था। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं नदियां। अगर हम अपने भारत के मानचित्र को देखें तो हम क्या पाते हैं? ये भारत का मैप है कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि भारत में, अगर मुख्यतः मैं उत्तर भारत की बात कर रही हूँ, उत्तर भारत की बात करें तो तीन नदियों का मुख्यतः जिक्र करते हैं। एक सिंधु नदी हो गई, एक गंगा नदी होगी, एक ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। ठीक है। अब हम क्या बात करते हैं? सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं कि उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, यानी कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कि वो, उनका अंतिम जो अंतिम स्थान है वो कहाँ पर है। ठीक है। जैसे कि हम गंगा की बात करें, गंगा का जो अंतिम स्थान है वो कौन से, ये देखिए इस तरफ को क्या है हमारी? बंगाल की खाड़ी, इस तरफ को अरब सागर। तो अगर हम गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो दोनों का अंतिम स्थान कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। और सिंधु नदी की बात करें तो वो अरब सागर में गिरती है। ये हमें पता होना चाहिए और ये पेपर में पूछा भी जाता है। और उसके बाद भी इन उसी के दौरान ये हुआ इसका सफर स्टार्ट और ये हुआ इसका सफर खत्म। उसी बीच में से क्वेश्चन निकलते हैं कि ये इसके किनारे बसे हुए राज्य कौन कौन, ये कौन कौन से राज्यों से बहती है, इसके किनारे बसे हुए गांव कौन कौन से है, अगर कोई हमारा बिजली उत्पादित का कोई अगर इसके ऊपर प्रोजेक्ट लग रहा है तो वो कौन कौन सा है। ठीक है, ये पढ़ते हैं। देखिए, हमें इंडिया में तो ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ता है नदियों को, लेकिन अगर हम विश्व भूगोल की बात करें, विश्व भूगोल में भी अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें, तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि नदी का उत्पत्ति कहाँ से हुई, अगर इंपॉर्टेंट है वो तो ही पढ़ना है। और उसका एक हमें सबसे इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि वो गिरती कौन सी वाटर बॉडी में है, यानी कि वो गिरती कौन किस तरफ को है वो अपने वाटर बॉडीज में। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में पूछा जा चुका है तो वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखें, देखिए अगर हम देखें उत्तरी अमेरिका के मैप को, ये देखिए अगर हम देखें, अभी तक हमने वाटर बॉडीज नहीं देखी है कि कौन कौन सी पानी वाटर बॉडीज है जो इसको चारों तरफ से घेरती है। तो हम अभी सारी वाटर बॉडीज का एक अलग से लेक्चर लेके आएंगे, लेकिन आज हम सिर्फ उन्हीं वाटर बॉडीज को पढ़ेंगे जो हमें नदियों के लिए ज़रूरी है पढ़ना। इससे कन्फ्यूजन भी नहीं होगी और हमें याद भी रहेगा। ठीक है। तो देखिए अब शुरू करते हैं इनको। देखिए, अगर आपको पता होगा, यहाँ को हमारा उत्तर होता है, यहाँ को दक्षिण, यहाँ को पूरब, यहाँ को पश्चिम, ऐसी होती है डायरेक्शन। ठीक है। अगर हम देखें इसके पूर्व में कौन सी वाटर बॉडी है तो हम पाएंगे अटलांटिक महासागर।
और अटलांटिक महासागर में भी कौन सा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये हो गया हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये इसके पूर्व में है। और यहीं पर आपको पता होगा ये कंट्री कौन सी थी, इधर हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था, मैक्सिको। इसके तरफ को ये कौन सी होगी, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, इस वाटर बॉडी का नाम पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी नदियां हैं जो यहाँ पर गिरती है। तो ये कौन सी होगी इसके, देखिए यहाँ ये कहाँ पर हुई, दक्षिण पूर्व में, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी। उसके बाद इसके उत्तर को चलते हैं आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर, और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर और दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर। तो अगर हम देखें इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर, दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर, इसके दक्षिण पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी, इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, और इसके उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम में बेरिंग सागर। ठीक है, हमने वो वाटर बॉडी पढ़ी जिनका आज की नदियों से संबंध है। और यहाँ पर एक सागर और होता है पर्टिकुलरली, उसको बोलते हैं ब्यूफोर्ट, ब्यूफोर्ट सागर। कौन सा सागर, ब्यूफोर्ट सागर। अगर यहाँ पर कोई नदी गिर रही है, वैसे तो वो गिरी की आर्कटिक महासागर में, लेकिन आपसे पर्टिकुलरली पेपर में ब्यूफोर्ट सागर नाम आ जाए तो हमें वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हमने सारी वाटर बॉडीज कर ली जो जो आज के लिए इंपॉर्टेंट थे। इनमें बाकी कुछ ये वाटर बॉडीज है, इसको नाम दिया गया है हडसन बे, हडसन बे। ठीक है, और यहीं पर एक है जेम्स बे, जेम्स बे। ये दो हमारे को और एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए आज के लिए। बेरिंग सागर हो गया, ब्यूफोर्ट सागर हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया, हडसन बे, जेम्स बे, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। अब चलिए देखते हैं नदी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अपनी पूर्व की नदी। चलिए पहले पश्चिम की देख लेते हैं, इस तरफ वाली नदी देख लेते हैं, ये सारी ये वाली नदी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस नदी का क्या नाम है, इस नदी का नाम है यूकॉन। ये आती है हमारे पास यूकॉन नदी, यूकॉन नदी। अगर आपको याद होगा जब हम क्या पढ़ रहे थे, पठार पढ़ रहे थे, तो हमने यूकॉन का पठार भी पढ़ा था। तो यूकॉन का पठार भी है और यूकॉन की नदी भी है। अब ये जो हमने एरो बनाया है, ये शो करता है कि ये नदी कहाँ को गिर रही है। तो देखिए ये एरो इस तरफ को डोनेट कर रहा है, यानी कि ये यहाँ को गिर रही है, यहाँ को गिर रही है। तो यहाँ पर कौन सा सागर पढ़ा हमने, बेरिंग सागर। तो आपसे पूछा जाए यूकॉन नदी कहाँ पर गिरती है, तो आप क्या जवाब क्या होगा, बेरिंग सागर में। उसके बाद आती है हमारे पास ये वाली नदी। ठीक है, इस नदी को बोलते हैं हम सेंटियागो नदी। कौन सी नदी, सेंटियागो नदी। सॉरी, इसका नाम है फ्रेजर नदी, इसका नाम है फ्रेजर नदी, फ्रेजर नदी, सेंटियागो नहीं, फ्रेजर नदी। ये कौन सी आ गई हमारे पास, फ्रेजर नदी। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, यूकॉन नदी जो कहाँ गिरती है, बेरिंग सागर में। फ्रेजर नदी जो कहाँ गिरती है हमारी, वो गिरती है हमारी, फ्रेजर नदी कहाँ गिरती है हमारी, प्रशांत महासागर में। उसके बाद अगली जो नदी आती है वो आती है हमारी, ये वाली नदी आई, ये आई हमारी कोलंबिया, कोलंबिया नदी। ठीक है, और ये जो ये वाली नदी है इसको बोलते हैं हम स्नेक नदी, स्नेक नदी। अब देखिए स्नेक नदी आई तो इसमें कुछ खास पॉइंट होगा, क्योंकि ये इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है कोलंबिया नदी की। ठीक है, हमने अब तक क्या पढ़ा, यूकॉन, फ्रेजर, कोलंबिया। अब ये जो है ये है कोलोराडो। कौन सी, कोलोराडो। ठीक है, अब इसके ऊपर दो हमारे को और झीलें याद रखनी पड़ती है, लेक पोवेल और लेक मेड। देखिए हमने क्या पढ़ा अब तक। अब अगर हम देखें, हमने पढ़ा अपनी पश्चिम की, तो पश्चिम में क्या था हमारा, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में सेंटियागो, कोलोराडो नदी, कोलंबिया नदी, फ्रेजर नदी। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी, फ्रेजर नदी पढ़ी, फिर कोलंबिया नदी पढ़ी, और फिर कोलोराडो नदी। ये हमने अब तक पढ़ा। और यहाँ पर एक और नदी है, इसको बोलते हैं सेंटियागो। तो हम देखें प्रशांत महासागर वाली देखते हैं। हमने क्या पढ़ा, एक बेरिंग सागर वाली पढ़ा और इस तरफ को प्रशांत महासागर। तो ये वाला कवर कर लेते हैं। तो देखिए बेरिंग सागर, बेरिंग सागर वाली देख लेते हैं। तो बेरिंग सागर में कौन सी गिरती है, यूकॉन नदी। अब उसके बाद चलते हैं हम सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की ओर। देखिए ये उत्तर से जा रहे हैं हम दक्षिण की ओर। तो देखें
ये हमारे उत्तर में सबसे पहले कौन सी थी? फ्रेजर नदी थी। उसके बाद कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी की एक सहायक नदी थी सबसे बड़ी, वो कौन सी थी? स्नेक नदी। स्नेक नदी, ठीक है। अब उसके बाद कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी के से संबंधित दो पॉइंट थे, लेक पोबेल यानी कि झील पोबेल इसके ऊपर थी, और झील मेड, ठीक है। झील पोबेल एंड झील मेड। अगर इन दो झीलों का कहीं नाम आता है तो वो कौन से कॉन्टिनेंट से संबंध रखती है? उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट से। और नदी कौन सी संबंध रखती है? कोलोराडो नदी से। उसके बाद पढ़ी हमने सेंटियागो। ये हो गई पैसिफिक ओशन और बेरिंग सी की, यानी कि इस तरफ की हमने अब कवर कर ली है, इस तरफ की नदी को हमने कवर कर लिया, ये वाली। अब उसके बाद चलते हैं अपनी पूर्व वाली नदियों की तरफ। ये हो गया हमारा पूर्व वाली को देखते हैं। तो ये आती है हमारे पास रूपेंट। रूपेंट नदी। रूपेंट नदी ये कहाँ गिरती है? यह हमने पढ़ा था, यह है हडसन बे। हडसन बे, ठीक है, हडसन की खाड़ी। तो ये है हमारी रूपेंट नदी। वो कहाँ गिरती है हमारे पास? इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग है रूपेंट। रूपेंट, रूपेंट नदी, ठीक है। तो ये रूपेंट नदी कहाँ गिरती है? ये गिरती है हमारी हडसन बे में। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये नाम है इस नदी का, सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस नदी। देखिए, पूर्व वाली नदी में जो रूपेंट नदी आई वो कहाँ को गिर रही है? हडसन की खाड़ी में। रूपेंट नदी कहाँ को गिर रही है? हडसन की खाड़ी में। उसके बाद सेंट लॉरेंस नदी कहाँ को गिर रही है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। पर्टिकुलरली अगर आपसे कभी बोल दिया जाए कि जो सेंट लॉरेंस नदी है वो सेंट लॉरेंस खाड़ी में गिर रही है, तो वो आंसर भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक सेंट लॉरेंस नाम की खाड़ी है, तो उसमें भी गिरती है ये, ठीक है। उसके बाद जो अगली नदी आती है वो आती है हमारी अटलांटिक ओशन वाली हडसन नदी। देखिए, ये नदी है हमारी हडसन नदी। तो हमने अब तक पूर्व में कौन सी पढ़ी? लिख देते हैं इधर, रूपेंट नंबर 1 पे, नंबर 2 पे सेंट लॉरेंस नदी, नंबर 3 पे हडसन नदी। ये 3 हमने पढ़ा, रूपेंट, सेंट लॉरेंस एंड हडसन नदी। ये हमने पढ़ी पूर्व की। पश्चिम की हम पहले ही कवर कर चुके हैं, ये हम कवर कर चुके हैं, ये हमने अब कवर कर लिया। अब इसको एक बार टेबल में देख लेते हैं। अब देखिए, हमने पढ़ी अटलांटिक ओशन की यानी अटलांटिक महासागर की, सेंट लॉरेंस नदी और हडसन नदी। एक और पढ़ी थी हमने जिसका यहाँ नाम नहीं लिखा है, वो है हमारी रूपेंट नदी, ठीक है। अब देखते हैं ये बाकी बची हुई बीच में, इसको बोलते हैं नेल्सन नदी। नेल्सन नदी ये कहाँ को गिर रही है? हडसन की खाड़ी में। उसके बाद आती है ये अल्बानी। जो ये अल्बानी रिवर है ये गिरती है हमारे पास, यहाँ पर जेम्स की खाड़ी है, जेम्स की खाड़ी में जाके गिरती है ये। नेल्सन और रूपेंट गिरती है हडसन की खाड़ी में, अल्बानी गिरती है हमारी जेम्स की खाड़ी में। उसके बाद आती है ये वाली रिवर। सबसे पहले ये वाली रिवर पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो बाकी है ये इसी की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। तो ये वाली रिवर आई हमारी मिसिसिपी रिवर। कौन सी? मिसिसिपी, मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी कौन सी नदी आई? ये मिसिसिपी नदी। ये वाली नदी का क्या नाम है? सब ये जिसकी ट्रिब्यूटरी दिखाई गई ये हमारे पास मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद ये आई इलियॉन्स, इलियॉन्स नदी आई। ये आई मिजौरी नदी। ये आ गई हमारे पास इलियॉन, मिजौरी एंड अरकासस। अरकासस, देखिए ये अरकासस नदी, और ये है हमारे पास रेड नदी। इनके आगे नाम लिखे होंगे, देखिए ये होगी इलियॉन्स, मिजौरी। आपसे पूछा जा सकता है कि अरकासस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ मिजौरी, वो गलत होगा। अरकासस है सहायक नदी किसकी? मिसिसिपी की। मिजौरी खुद, मिजौरी जो है वो खुद है सहायक नदी किसकी? मिसिसिपी की, ठीक है। ये कहाँ गिर रही है? ये देखिए यहाँ का क्या नाम था? मैक्सिको की खाड़ी। क्या नाम था इधर का? मैक्सिको की खाड़ी। अब उसके बाद बची ये वाली रिवर, ये भी कहाँ गिर रही है? मैक्सिको नदी, मैक्सिको की खाड़ी में ही गिर रही है। तो देखिए हमारी है ये रियो ग्रांडे। कौन सी है ये? रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे। और ये जो इसकी ट्रिब्यूटरी है इसको बोलते हैं रिवर पेकॉस, पेकॉस नदी, ठीक है। ये अब तक हमने पढ़ लिया पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जितनी इंपॉर्टेंट नदी थी। अब इनको एक बार टेबल में देख लेते हैं। तो देखिए
टेबल में देखते हैं। बेरिंग सागर में सबसे पहले यूकॉन नदी हमने पढ़ा था। अब एक नदी रह गई, ये वाली। ये नदी हमने नहीं पढ़ी है। ये वाली नदी हमारी मैकेंजी नदी। कौन सी? मैकेंजी नदी। और ये कहाँ को गिर रही है? आर्कटिक महासागर में। और अगर पर्टिकुलर नाम पूछ दिया जाए तो ब्यूफोर्ट सागर में। ठीक है, ये यही टेबल में लिख रखा है। मैकेंजी नदी विशेष रूप से ब्यूफोर्ट समुद्र में। उसके बाद आ जाता है जेम्स की खाड़ी में कौन सा गिरती है? अल्बानी नदी। हडसन की खाड़ी में नेल्सन नदी और रूपेंट नदी। अटलांटिक महासागर में वो गिरती है हमारी सेंट लॉरेंस नदी और हडसन नदी। मैक्सिको की खाड़ी में मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी की 4 ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदी हैं, जिनके नाम आगे लिखे गए हैं। ठीक है, रियो ग्रांडे की एक सहायक नदी है, उसकी है पेकॉस, पेकॉस नदी। उसके बाद आ जाता है पैसिफिक ओशन में सेंटियागो। कोलोराडो नदी के ऊपर क्या बने हैं? 2, पेकॉस, कोबेल एंड मेड। कोबेल एंड मेड, ये हमारे पास इसके ऊपर झीलें हैं 2, जिनके हमारे बारे में हमारे को पता होना चाहिए। कोलंबिया नदी, इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? स्नेक। के बारे में क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। फिर आ जाती है फ्रेजर नदी। ये होगी हमारी उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट की नदियां, जो गिरती है इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ और पॉइंट। हडसन नदी के बारे में बात करते हैं। जो हडसन नदी है वो एपलांचियन पहाड़ों के साथ साथ गिरती है। देखिए अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पहाड़ है वहां पर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। अगर इन पहाड़ों का कहीं नाम आ जाए तो आप टिक करेंगे उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये इसके साथ फ्लो करती है। और उसके बाद एक ईरी कैनाल है, ईरी कैनाल है, उसकी मदद से ये जो ग्रेट लेक है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ग्रेट झील में भी ये ग्रेट झील में भी अपना ये पानी देती है। यानी कि हडसन नदी ग्रेट झील से भी इसका कुछ संबंध है। ठीक है, जब हम ग्रेट झील पढ़ेंगे तभी एक बार हडसन नदी को देख लेंगे। उसके बाद आ जाता है रियो ग्रांडे। हमने पढ़ा था। देखिए रियो ग्रांडे की अगर पोजीशन देखें हम, तो आप खुद पाएंगे कि रियो ग्रांडे, देखिए कहाँ है रियो ग्रांडे? ये रही रियो ग्रांडे। इसके यहाँ को क्या है? अमेरिका। इसकी इस तरफ को क्या है? मैक्सिको। तो ये पॉलिटिकल बाउंड्री फॉर्म करती है अमेरिका और मैक्सिको के बीच में, राजनीतिक रूप से राजनीतिक सीमा का निर्माण करती है। उसके बाद आता है कोलोराडो रिवर, कोलोराडो नदी। हमने पढ़ा था कोलोराडो नदी के बारे में। यहाँ पर पोबेल एंड मेड झील इसके ऊपर है, 2, लेक पोबेल, झील पोबेल एंड झील मेड। मिसिसिपी नदी के बारे में बात करें, इलिनोस नदी इसकी पहली ट्रिब्यूटरी, मिजोरी इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी, अरकासस इसकी तीसरी ट्रिब्यूटरी और लाल नदी इसकी चौथी ट्रिब्यूटरी। 4 ट्रिब्यूटरी के नाम हमें पता होने चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अपनी उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट की नदियों के बारे में, कि कौन सी नदी उत्तर की तरफ को बहती है, कौन सी नदी दक्षिण की तरफ को बहती है, पूर्व की तरफ को बहती है या पश्चिम की तरफ को बहती है। ये हमने आज पूरा का पूरा देखा। अब हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे झीलें, यहाँ पर कैसी जलवायु है और कौन कौन सी वाटर बॉडी ने इसको कवर किया है, और बाकी जो रह गया है वो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।